हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट टिप्स। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि आपके या तो स्कूल के पेपर में आएंगे या उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या फिर बोर्ड्स में। दोस्तों, इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका फर्स्ट चैप्टर ये हो जाता है कि आपको उसमें से 60 to 70% चैप्टर आपको याद हो गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है ये हैं 1 मार्क्स के। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर दैन इन वार्म वाटर। दोस्तों, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं वार्म वाटर से। इसका आंसर देख लेते हैं। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है डिजॉल्व स्टेट में वाटर में। और दोस्तों, जो हेनरी लोग कहता है वो कहता है कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो गैस की सोल्युबिलिटी सॉल्वेंट में कम हो जाती है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी वार्म वाटर में कम है कोल्ड वाटर से, इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। दोस्तों, जो ये सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट, ये है एट हायर एल्टीट्यूड पीपल सफ़र फ्रॉम एनोक्सिया रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक। दोस्तों, जो एनोक्सिया ये प्रॉब्लम होती है हायर एल्टीट्यूड पे जाने के बाद, जिससे आदमी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। तो आइए दोस्तों, एट हायर एल्टीट्यूड पीपल सफ़र फ्रॉम एनोक्सिया। इसका रीज़न है क्योंकि जब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है ग्राउंड लेवल से। इससे ब्लड में टिश्यूज का कंसनट्रेशन कम हो जाता है, जिससे वो एनोक्सिया से सफ़र हो जाता है और वो अच्छे से सोच नहीं पाता। आइए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द हेनरी लॉ अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड। दोस्तों, हेनरीज लॉ बताना आपको डिसोल्यूशन में गैस लिक्विड के गैस में। हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। दोस्तों, जो हेनरीज लॉ कहता हुआ है कि जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के। आइए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट द मेन एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी एज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। दोस्तों, जो मोलैलिटी होती है वो चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ, और जो मोलैरिटी होती है वो चेंज हो जाती है विद राइज इन टेम्परेचर इट डिक्रीजेज। दोस्तों, ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप ये ध्यान से देख लीजिएगा कि जो मोलैलिटी होती है वो चेंज नहीं होती राइज, मतलब जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वो कम होती जाती है। तो चलिए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन द टर्म मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। दोस्तों, जो मोलैलिटी है उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब ये डिवीजन में आता है, ऊपर तो आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे आता है किलोग्राम सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और दोस्तों, जो ये रिप्रेजेंट की जाती है ये की जाती है स्मॉल एम से। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दोस्तों, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। टू सॉल्यूशन। दोस्तों, जो दो सॉल्यूशन होते हैं उनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और गिवन टेम्परेचर पर, तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाते हैं। अब दोस्तों, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स है और इनकी लेंथ भी उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग बढ़ा दी गई है। दोस्तों, आपको पेपर में भी इतने ही लंबे लिख के आने हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। आइए दोस्तों, व्हाट टाइप ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर्स विल बी फॉर्म्ड बाय अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। और दोस्तों, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन दैट डेवलप इन द सॉल्यूशन। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के बेस पे आपको ये जस्टिफाई करना है सॉल्यूशन में जो डेवलप होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर है द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म इज एग्जाम्पल। दोस्तों, जो एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का, ये है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। ये 1 मार्क का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये नेगेटिव डेविएशन दिखाता है राउल्ट्स लॉ के लिए, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म के लिए, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिससे वो इंक्रीज हो जाती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन। दोस्तों, जो राउल्ट्स लॉ है वो आपको स्टेट करना। तो एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सोल्यूशन वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर, जो हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के। दोस्तों, ये एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना मत लिखना। द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को पूरी कंसंट्रेशन पे फॉलो ओबे करते हैं वो होते हैं आइडल सॉल्यूशन। और दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दी हुई हैं सेकंड पार्ट में, वो हैं एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट। जो प्योर कंपोनेंट की एंथैल्पी होती है मिक्सिंग की वो 0 होती है और वॉल्यूम भी 0 होती है इसमें मिक्सिंग की।
दोस्तों 8th क्वेश्चन, वाई अ मिक्सचर ऑफ जो कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन का मिक्सचर है वो पॉजिटिव डाइविएशन क्यों शो करता है, एंड व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप इज फॉर्म्ड बाय दिस मिक्सचर। दोस्तों जो सोल्यूट सोलवेंट की इंटरेक्शन होती है वो वीकर होती है सोल्यूट सोल्यूट एंड सोलवेंट सोलवेंट की वीकर से, इसीलिए पॉजिटिव डाइविएशन करता है। और दोस्तों नेगेटिव डाइविएशन में उल्टा हो जाएगा ये, क्योंकि जो सोल्यूट एंड सोलवेंट का इंटरेक्शन है वो स्ट्रोंगर हो जाएगा सोल्यूट सोल्यूट एंड सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन से। और दोस्तों इनसे जो एजियोट्रोप बनता है वो बनता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। दोस्तों याद रखना, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन से मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनता है। 9th क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोस्तों जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, जो आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को ऑल टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन पे ओबे करते हैं और मिक्सिंग के बाद उनमें कोई चेंज नहीं आता, एंड वॉल्यूम उनकी एंथैल्पी और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। दोस्तों जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, एंड ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। दोस्तों 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ एंड आइडियल सॉल्यूशन ओबे राउल्ट्स लॉ। और दोस्तों जो मिक्सिंग के बाद इनकी एंथैल्पी एंड वॉल्यूम चेंज हो जाती है। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन व्हाई सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का सॉल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करता है, देख लेते हैं। अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म ए सॉल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ बिकॉज क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल फॉर्म्स। दोस्तों जो क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल होता है वो एच बॉन्डिंग बना देता है एसीटोन के साथ, इसलिए नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। और दोस्तों नेगेटिव डेविएशन जैसे मैंने आपको बताया था कि सोल्यूट एंड सोलवेंट की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए सोल्यूट सोल्यूट एंड सोलवेंट सोलवेंट से, इसीलिए वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। और दोस्तों ये एस्केपिंग टेंडेंसी कम कर देता है मॉलिक्यूल्स की हर एक कंपोनेंट के लिए, जिससे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और नेगेटिव डेविएशन शो करने का एक और रीज़न है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होना। और दोस्तों जैसे इसमें देखा आपने कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है अगर ये एस्केपिंग टेंडेंसी कम कर देता है तो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अब दोस्तों 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ज़्यादातर दोस्तों केमिस्ट्री में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल से आते हैं, तो ये 5 न्यूमेरिकल्स हैं। आप इनको एक बार अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेना, और जो सा न्यूमेरिकल आपको ना समझ में आए या उसका सॉल्यूशन आपको ना मिले तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा वीडियो बना के। आइए दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 11th क्वेश्चन, एट 300 केल्विन 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर। दोस्तों ग्लूकोज के सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर देखा 4.98 बार। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज, अगर ग्लूकोज सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है 1.52 बार एट द सेम उसी टेम्परेचर पे, तो उसकी कंसनट्रेशन क्या होगी। दोस्तों इसमें आपको कंसनट्रेशन बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 4% सॉल्यूशन वेट बाय वेट ऑफ सुक्रोज, इसका मोलिकुलर मास देखा आपको 342 ग्राम मोल इनवर्स। दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई होंगी पेपर में, आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन वाटर है जो दोस्तों जो फ्रीजिंग पॉइंट है 5% ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का आपको मोलिकुलर मास दे रखा है 180 ग्राम मोल इनवर्स। जो फ्रीजिंग पॉइंट है ग्लूकोज का 5% वो दे रखा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। 13th क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दोस्तों 200 ग्राम वाटर में मैग्नीशियम ब्रोमाइड है 10.5 ग्राम। एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर आप एज्यूम करें कि कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो आपको एक फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि मोलर मास दे रखा है मैग्नीशियम ब्रोमाइड का 184 ग्राम मोल इनवर्स, और जो के फैक्टर है वो है वाटर का के है फ्रीजिंग पॉइंट वो है 1.86 के किलोग्राम मोल इनवर्स। 14th क्वेश्चन, ए 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 269.15 केल्विन। 10% सॉल्यूशन बाय मास का सुक्रोज फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज। ग्लूकोज का पानी में फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है 10% ग्लूकोज का, अगर प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट देखा 273.15 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। मोलर मास देखा दोस्तों आपको 58.5 ग्राम मोल इनवर्स टू बी डिजॉल्व इन 37.2 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 2 डिग्री सेल्सियस, जो स्टार्ट एट 8 डिग्री है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 2 डिग्री सेल्सियस लो फ्रीजिंग पॉइंट कम करना है, और ये डिजॉल्व करना है 37.2 ग्राम ऑफ वाटर में। एज्यूमिंग दोस्तों जो ये NaCl है कंप्लीट डिसोसिएशन में चला जाता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट आपको वाटर का वो दे रखा है 1.86 के किलोग्राम मोल इनवर्स। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखिएगा और
लाइक शेयर सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो को देख सके और उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। थैंक यू।